अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या नाम है? इमरान। इमरान भाई, वो कौन सा गुस्ल है जिसका एक फ़र्ज़ है? भाई मेरा उससे पूछो, लाइट तो डाले। भाई से पूछो या उससे पूछो। वो कौन सा बादशाह था जिसको शैतान ने भी कहा था कि तुम बदबख्त हो, मुझसे भी ज़्यादा बदबख्त हो? अच्छा, वो कौन सा नबी है जिसका कफन आसमानों से उतारा गया? वो कौन सा नबी? कोशिश करें। चार किताबें, तौरात है, अंजील है, ज़बूर है जी। हाँ जी, तो कुरान पाक है। किस किस नबियों पर उतारे गए ये किताबें? ये जो अपना कुरान पाक तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई है। जी बिल्कुल। इसी तरीके जो तौरात थी वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे उतारी गई थी। जी बिल्कुल। और इसी तरीके जो अंजील है जी। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे उतारी गई थी। और कुरान पाक हुजूर कुरान पाक हुजूर पाक सल्लल्लाहु मेहरबानी सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या नाम है? नासिर महमूद। नासिर महमूद। क्या करते हो? दुकानदारी। दुकानदारी। अच्छा, सबसे पहले और आखिरी पैगंबर का नाम बताइए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है भाई? मोहम्मद हमज़ा। मोहम्मद हमज़ा। क्या करते हो? बस स्टडी करते हैं और पार्ट टाइम जॉब करते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, हमारा कंटेंट जो इस्लाम से रिलेटेड है, तो कुछ सवाल पूछेंगे। सबसे पहले आपकी इजाज़त चाहिए। ठीक है, इजाज़त है, पूछें भाई। कुरान पाक के बारे में कुछ तारुफ करवाए। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। और कुरान मजीद वही की सूरत में नाजिल हुआ और वही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लाते थे। और पहली वही की आयत सूरत अल-अलक में है और आखिरी वही की आयत सूरत अल-माइदा में है। और कुरान के 14 सजदे हैं, कुरान में 14 सजदे हैं और कुरान की कुल आयत 6666 हैं। जी बिल्कुल। जिन्नात कौन है? जन्नात अल्लाह ताला की मखलूक है और जन्नात को आग से अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अल्लाह ताला ने अपने मखलूक़ात में किस किस मखलूक को इबादत करने का हुक्म दिया है? अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक में से इंसानों और जन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जी बिल्कुल। दूसरा कलमा। दो कलमा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के वो कौन से बेटे थे जो मिस्र के बादशाह थे? यार मैं तो नहीं पता, इतनी डालदा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। ठीक है। और वो कौन सी ऐसा जगह है जिसके सामने से गुज़र जाना इतना गुनाह है, अगर इंसान को समझ आ जाए तो पूरी ज़िंदगी उस जगह के सामने से नहीं गुजरेगा? नमाज पढ़ते हुए। जी बिल्कुल। अब इस उम्मत को नमाज मिली तो सबसे पहले नमाज किसने पढ़ाई? जब इस उम्मत को नमाज मिली तो नमाज सबसे पहले किसने पढ़ाई? जी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के वो कौन से बेटे थे जो मिस्र के बादशाह थे? अच्छा, वो कौन सी नमाज है जो पढ़ाई तो जमात के साथ जाती है, तो उसमें ना सजदा है और ना अजान की ज़रूरत है और ना अकामत की ज़रूरत है? नमाज जनाजा। ठीक है। और ज़मीन का वो कौन सा हिस्सा है जो तमाम कायनात से अफजल है, हत्ता कि वो अर्श अज़ीम से भी अफजल है? खाना का वो होगा। थोड़ी कोशिश करें। यार जहन में तो नहीं आ रहा है ऐसा कोई।